हेलो क्लास 12th, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गुडविल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपके 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, उस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज हम टी.एस. गेरवाल का अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। कनिका, दिशा एंड कबीर वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। आपका देखिए, कनिका, दिशा, कबीर ये आपके पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1:1 है। इसके बाद क्या कह रहा है, ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वाज अंडर। आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, देखिए, जिसमें आपका लाइबिलिटी साइड क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड EPF, कनिका, दिशा, कबीर की कैपिटल है, ये आपकी लाइबिलिटी साइड है। और एसेट साइड आपका बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका साप्ताहिक का अपना अमाउंट गिवन है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कनिका रिटायर्ड, मैंने आपका देखिए बना रखा है यहाँ। अब आपका कौन रिटायर हो रहा है, कनिका। कनिका को मैं K, दिशा को D और कबीर को KA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए, आपका कौन रिटायर हो रहा है, कनिका रिटायर हो रही है ऑन 1 अप्रैल 2016। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर एग्रीड अपॉन। देखिए, आपको क्या गिवन है, पॉइंट नंबर ए में, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज। NYP की नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की वैल्यू आपको 2 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 completed years preceding the date of retirement। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2013-14 आपका 1 लाख, 14-15 आपका है 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000। ये तो आपका पॉइंट नंबर ए है, जो आपको गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपको 2 years का एवरेज प्रॉफिट गिवन है। वैसे तो 3 years का आपको कह रहा है, बट क्वेश्चन में 2 है। अब आपको ये देखना है कि आपका 1 year का प्रॉफिट कहाँ से आता है। अब बी पॉइंट में देखिए, फिक्स्ड एसेट वाज टू बी वेयर टू बी इंक्रीज्ड टू ₹3 लाख। आपके फिक्स्ड एसेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, 3 लाख तक पहुंच गई उसकी वैल्यू। आप देखिए, बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है वो आपका 2,40,000 है और यहाँ पे जो आपकी फिक्स्ड एसेट है वो 3 लाख हो गई। इसका मतलब आपका फिक्स्ड एसेट में 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होगा तो आपको पता है कहाँ लिखना है, रिवैल्यूएशन में। स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%। स्टॉक की वैल्यू आपकी 120% हो गई है। इसका मतलब देखिए क्या होता है, 120 का मतलब 100 तो होता ही है, इसका मतलब स्टॉक आपका 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और डी पॉइंट क्या है, द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अमाउंट। तो ये तो अभी आपको मैं बताऊंगा क्या है पॉइंट नंबर डी का। बस कनिका का जो अमाउंट है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसको कुछ ना कुछ फाइनली आपको देखते कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है, तो उसका जो भी अमाउंट है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। इसके बाद कह रहा है आपका प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट एट द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, फर्म की एक बैलेंस शीट, इतना आपको प्रिपेयर करना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको वर्किंग नोट करना होता है। तो वर्किंग नोट में जब आपका पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले पार्टनर का गेनिंग रेशियो। देखिए, मैंने बनाया यहाँ पे, कनिका, दिशा, कबीर हैं ये, इनका जो रेशियो है 2:1:1 है। जो भी पार्टनर रिटायर होगा, मैंने आपको बताया, ब्लॉक करके इसको रिमूव कर दीजिए। अब देखिए, जो पार्टनर बचा दिशा और कबीर 1:1, तो दिशा और कबीर का जो गेनिंग रेशियो है 1:1 है और जो आपका न्यू रेशियो है ये भी आपका 1:1 है। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, जो ये था। इसके बाद देखिए, आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो आपका पॉइंट नंबर ए है। तो पॉइंट नंबर ए में देखिए, गुडविल की वैल्यू आपको 2 years परचेज एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा आपको गुडविल की वैल्यू जो फाइंड करनी है। तो देखिए, गुडविल आपका क्या होता है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन में 2 years 2013-14 का 1 लाख और 2014-15 का 1,30,000, बट आपको क्या कह रहा है, 3 completed years। देखिए, आपकी बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड आपका लिखा गया है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। इसका मतलब 3rd ईयर, ये आपका करंट ईयर का ये P&L अकाउंट एसेट साइड है, इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटी के साइड होता तो आपको क्या होता, प्रॉफिट होता।
तो जो आपका तीसरा ईयर, थर्ड ईयर जो है वो आपको बैलेंस शीट से मिलेगा। और बैलेंस शीट में आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो एसेट साइड जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीचे लिखा गया है 20,000। एसेट साइड है तो लॉस, और अगर आपका लाइबिलिटी साइड होगा तो प्रॉफिट होगा। तो इसकी थर्ड ईयर का जो अमाउंट है ये लॉस वाला 20,000। और एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको पता ही है, तीनों ईयर का जो भी प्रॉफिट लॉस उसको सम करके डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई आपका NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 1,40,000। अब ये आ गया आपका गुडविल के लिए, फर्म की गुडविल आ गई। अब इस गुडविल में आपको देखना है कनिका जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर क्या है। तो कनिका शेयर ऑफ गुडविल, जो आपकी गुडविल आई उसमें कनिका का शेयर देखिए क्या था 2/4, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया कनिका का जो गुडविल का शेयर है वो आपका आ गया 70,000। अब आप इसकी जर्नल एंट्री कर लीजिए। अब मैंने आपको बताया जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले 2 में कौन क्या राइट करना है, आपका जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो 2 कनिकाज कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद देखिए आपके पार्टनर जो गेन कर रहे हैं, तो देखिए दिशा और कबीर दोनों गेन कर रहे हैं, तो दिशाज कैपिटल अकाउंट, अकाउंट डेबिट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कनिका का अमाउंट जो है आपका आपको दिख ही रहा है 70,000 है। और इस अमाउंट को आप क्या करोगे, इन दोनों की गेनिंग रेशियो 1:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आएगा आपका 35,000 और ये आएगा आपका 35,000। तो ये था आपका गुडविल की एंट्री, गुडविल वाली जनरल एंट्री थी आपकी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो आपका क्वेश्चन में कह रहा था सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और देन आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चलते हैं। रिवैल्यूएशन में आपको पता ही है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपको प्रॉफिट और कहाँ पे लॉस हो रहा है। जो प्रॉफिट होगा तो आपका क्रेडिट साइड और लॉस होगा तो आपका डेबिट साइड। तो देखिए पॉइंट नंबर ए तो आपका हो ही गया गुडविल की वैल्यू। पॉइंट नंबर बी देखिए, फिक्स्ड एसेट्स वेयर टू बी इंक्रीज टू ₹3 लाख। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 3 लाख। अब आप बैलेंस शीट में एसेट साइड देखिए, आप फिक्स्ड एसेट आपका है 2,40,000 और ये कितना हो गया आप 3 लाख। इसका मतलब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज हो गई इसका मतलब आपका प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हो गया, तो इधर बाई फिक्स्ड एसेट ये अमाउंट हो जाएगा आपका 60,000। इसके बाद आपका देखिए क्या कह रहा है पॉइंट नंबर सी में, स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%। इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू आपकी 20% और बढ़ गई। तो आप देखिए बैलेंस शीट में स्टॉक आपका 1 लाख है और 20% और इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ये भी आपका प्रॉफिट ही है। तो बाई स्टॉक और 1 लाख का 20% फाइंड करेंगे तो आपका आएगा 20,000। बाकी आपका क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है प्रॉफिट लॉस का, तो अब आप दोनों साइड टोटल कर लीजिए। तो ये आपका 80,000, इधर भी आपका 80,000 हो ही जाएगा, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे आपका टू प्रॉफिट और ये बैलेंस होगा, कितना हो जाएगा, ये भी आपका 80,000 हो जाएगा। अब जो भी ये आपका बैलेंस है प्रॉफिट वाला, वो तीनों पार्टनर्स को आप उसके ओल्ड रेशियो 2:1 में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो देखिए यहाँ पे कनिका, दिशा, कबीर, इन तीनों को इसके ओल्ड रेशियो, ये हो जाएगा आपका 40,000, ये आपका 20,000 और ये भी आपका 20,000। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड बैलेंस हो गया, जो भी प्रॉफिट था उनको पार्टनर्स के इसके ओल्ड रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कनिका को 40,000, दिशा को 20, कबीर को 20,000 का प्रॉफिट हुआ। क्यों प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपका बैलेंस डेबिट साइड बच रहा है, इसलिए आपको प्रॉफिट हुआ। अब हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक का आपका जो जनरल ये फॉर्मेट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। ये देखिए तीनों पार्टनर्स। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था इसके प्रीवियस चैप्टर में एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने आपको बताया था, जब भी आप
स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो भी पार्टनर्स का कैपिटल है उसको राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाई बैलेंस बात डाउन, और आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको गिवन होगा बैलेंस, इसका आपका है 2 लाख, इसका है आपका 1 लाख, और इसका है आपका 80,000। ये आपको बैलेंस शीट में गिवन है। इसके बाद सेकंड, पहली एंट्री हो गई आपको जो पार्टनर का बैलेंस गिवन है। सेकंड एंट्री आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन वाला कर लीजिए। रिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड और लॉस होगा तो डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन का कर लीजिए, तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये देखिए आपका कनिका का 40,000, इसका 20 दिशा और 20,000 आपका कबीर का हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी 2 एंट्री, ये दोनों हो गया। इसके बाद थर्ड एंट्री आप गुडविल की कर लीजिए, ये वाला जो आपने जनरल एंट्री की है। अब आपको ये भी करना है, हमेशा गुडविल की वैल्यू आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग गुडविल अगर आपको गिवन है तो उसका शेयर फाइंड करके वो जनरल एंट्री आपको पास करनी है और इसको आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शो करना है। तो देखिए इसको कैसे शो करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कनिका क्या हो रही है, क्रेडिट हो रहा है। कनिका के अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 कनिकास कैपिटल अकाउंट, और ये हो जाएगा आपका, इसमें तो रहेगा नहीं, ये आपका 35,000 और ये आपका 35,000, और यहाँ पे इधर साइड आ जाएगा बाई दिशा कैपिटल अकाउंट बाई कबीर कैपिटल अकाउंट, और ये 35,000 इसका और ये 35,000 इसका। आपको पता है लेजर पोस्टिंग में जब आप डेबिट साइड करेंगे क्रेडिट साइड करेंगे तो ये दोनों आएंगे। आपको पता है अगर क्रेडिट साइड है तो अमाउंट तो वही रहता है, बस किसकी वजह से डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है वो राइट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड ये देखिए दिशा कैपिटल किसकी वजह से हो रहा है, कनिका कैपिटल, तो ये कनिका कैपिटल दिशा और कबीर। ऐसे ही क्रेडिट साइड आ जाइए तो देखिए कनिका में आपका 35 ये आपका किसकी वजह से हो रहा है, दिशा और कबीर की वजह से हो रहा है। तो ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। अब देखिए आपका बैलेंस शीट में आपका P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन था, जो आपका एक एक्यूमुलेटेड लॉस या कूड़ा जिसको बोलते हैं होता, उसकी एंट्री कर लीजिए। तो P&L 2 एक्यूमुलेटेड लॉस है तो डेबिट साइड, और अगर रिजर्व होता तो क्रेडिट साइड। तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो आपका लॉस होता है इसको इसके ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये देखिए आपका 10,000 5,000 और ये आपका 5,000। अब देखिए आपका कोई भी एंट्री बची नहीं है, ये कुछ नहीं है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप क्या करिए, सबसे पहले आप टोटल करिए, करना है आपको। अब मैं दिखाता हूँ आपको, टोटल करना है आपको दोनों साइड का। तो सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर होता है आप उसको सर्किल कर लीजिए। ये पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है, ये तो आपको दिख ही रहा है। अब जो इसके अलावा जो दोनों पार्टनर्स हैं उनका टोटल कर लीजिए। तो देखिए ये आपका 1 लाख और ये आपका 1,20,000। पहले इन दोनों का कर लीजिए जो आपका रिटायर नहीं हो रहे हैं। ये भी 1,20,000, इधर ही ज़्यादा आएगा, ऑब्वियस सी बात है वही। ये देखिए 40, इसका मतलब यहाँ का जो बैलेंस होगा ये 60,000 और ये 40, तो ये आपका हो जाएगा 80,000। तो ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस CD, ये CD लिखा है, ये हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि सबसे पहले मैंने जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको अभी टोटलिंग छोड़ दिया है। पहले आपके जो दोनों बचे पार्टनर है उनका टोटलिंग करें, इधर 1,20,000 1 लाख, इधर देखिए आपका कम आएगा तो जो आपका ज़्यादा होता है उसी को दोनों साइड राइट करते हैं। इधर देखिए 40,000 कितना बैलेंस बचा, 80, 40,000 कितना बैलेंस बना, 60। अब मैं कनिका का टोटल करता हूँ, कनिका का। तो देखिए इसका टोटल आएगा,
इसका अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल आएगा इसका 3,10,000। आप देख लीजिए 2,40,000 और ये 70, तो 3,10,000 इधर आएगा, इधर आपका 10,000 है तो केवल इधर भी आपका 3,10,000 आएगा। इसका मतलब कितना बैलेंस बच रहा है आपका 3 लाख, यहाँ पे राइट कर लीजिए आप, 3 लाख आपका बैलेंस बच रहा है। अब देखिए इस 3 लाख का मतलब कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है आपका कनिका, इसको ये दोनों पार्टनर कितना अमाउंट पे करेंगे 3 लाख। जो पार्टनर आपका रिटायर हो रहा उसको बाकी बचे हुए जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कितना अमाउंट पे करेंगे 3 लाख। अब देखिए आपका क्वेश्चन का पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है, द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। अगर ये देखिए अमाउंट पे करना होता, अगर पार्टनर्स कहते मैं आपको दे रहा हूँ तो यहाँ पे आप लिखते टू कैश अकाउंट, अगर ये कैश पे कर रहे होते तो टू कैश अकाउंट, ठीक। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं उसका जो अमाउंट है वो कहाँ पे जा रहा है, उसके लोन अकाउंट में जा रहा है। तो देख लीजिए इसमें क्या राइट करेंगे हम, तो यहाँ पे राइट करेंगे आप टू कनिकास लोन अकाउंट, जो आपका बैलेंस होगा। तो आई होप आपको ये वाली एंट्री अब क्लियर हो गई होगी कि ये अलग क्यों राइट किया है। सबसे पहले क्या करना है, जो पार्टनर रिटायर नहीं हो रहे हैं उनका टोटलिंग कर लिया, आप दोनों साइड बैलेंस कर लिए। उसके बाद जो पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है उसका टोटल किया, एक साइड आपका कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा। तो जो भी अमाउंट है ये 3 लाख, इसका 3 लाख का मतलब क्या है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है इसको 3 लाख अमाउंट बाकी बचे हुए पार्टनर्स पे करेंगे। अब देखिए अगर वो तुरंत कैश दे दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका जो पार्टनर का बैलेंस है वो क्या करना है आपको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो टू कनिकास लोन अकाउंट। तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इन दोनों का सार देखिए आप, दोनों साइड बैलेंस हो गया। और ये हमारा था कनिका, जो भी पार्टनर्स हैं तीनों, इनका कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस शीट में तो आसान है, आप पुरानी बैलेंस शीट देखिए। सबसे पहला है आपका ट्रेड क्रेडिटर्स, इसका अमाउंट है आपका 53,000। इसके बाद आपका क्या है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो देखिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का बैलेंस आपका बैलेंस शीट में देख लीजिए 47,000 गिवन है। इसके बाद आपके तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट गिवन है। तो देखिए जो भी आपके तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं वो बैलेंस शीट अगर आप नीचे बनाएंगे तो ये आपके कैपिटल अकाउंट नीचे फिसल जाते हैं। देखिए तीनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कनिका का लोन अकाउंट 3 लाख देखिए राइट किया गया है। दिशा का कैपिटल अकाउंट आपका 80,000 और कबीर का कैपिटल अकाउंट 60,000। वैसे जब आप कॉपी में बनाएंगे तो आपका नीचे बैलेंस शीट होगी तो आपको इजीली होगा मुझे समझाने में। तो ये देखिए आपके बैलेंस जो आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स हैं, कैपिटल बैलेंसेज हैं, वो आपके नीचे फिसल जाएंगे। तो ये देखिए आपका ये हो गया आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल, ये हो गए। अब देखिए एसेट साइड आपका बैंक आपका 60,000 गिवन है, डेटर्स आपका 60,000 गिवन है। स्टॉक जो आपका है वो 20% क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो आपका स्टॉक की वैल्यू देखिए 1,20,000, 1 लाख था 20,000 इंक्रीज हुआ था, ये यहाँ से देखिए तो ये आपका 1,20,000। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू आपको पॉइंट में गिवन थी 3 लाख, ये देखिए 3 लाख। तो ये अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो इधर आपका 5,40,000, इधर भी आपका 5,40,000 आएगा। इसका मतलब आपका देखिए लाइबिलिटी और एसेट साइड दोनों आपका क्या है, बैलेंस है। तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। थैंक यू।